एक्चुअली हम सिर्फ आपका ये गोबर से बना हुआ घर ही देखने आए हैं, क्योंकि मैं भी उसी चीज पे काम कर रही हूँ, गाय के गोबर पे ही, और बहुत कुछ बना रही हूँ। तो जो ये चीजें कम होती जा रही हैं, क्योंकि गाय ही कम हो गई है आपकी जी। तो उसको बढ़ाने के लिए मैं गोबर, गाय के, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र को कमर्शियली वायरल करना चाहती हूँ। तो एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। हम अगर नेशनल एंथम का प्ले करते थे, जो 1 मिनट से भी कम होता है आपका, उसमें भी वो बच्चे हीट स्ट्रोक में बेहोश जाते थे। सही है। इतनी इम्यूनिटी नहीं थी। सही। तो हम उनके पेरेंट्स को कॉल करते थे कि भाई ये क्या है, या इसने कुछ खाया नहीं है। तो पेरेंट्स ये बताओ मैडम, 2 बार दूध भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं है ऐसा। जब हम गोबर की ईंटों की बात दिल्ली में करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई गोबर की ईंट तो बना ली, अब इससे आगे क्या बनेगा। तो कुछ लोग इसका सजेशन देते हैं, आपका गार्डन बन सकता है, किचन गार्डन में रूम बन सकता है। लोग कहते हैं बस इतना ही। जी नमस्कार सभी केयर एशिया टीवी देखने वाले दर्शकों को सत श्री अकाल। मैं आपका डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर। आज क्योंकि मैं जी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको समझ लग गई होगी कि हम नेशनल लेवल पे कोई वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं। हमारे वेलबींग नेचुरल होम साइंस पर हमारी मेहमान पहुँचे हैं दिल्ली से। मेरे साथ मैम अंजलि मलिक जी हैं, सुशील जी हैं। अंजलि मलिक जी पंचवटी के नाम पे अपनी फाउंडेशन चला रहे हैं। सुशील जी गौदार पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन संस्था चला रहे हैं। तो ऑलरेडी सभी आपको पता है कि जैसे बहुत से मेहमान जो नेचुरल साइंस पे अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। तो पंजाब में नॉर्थ इंडिया का जो पहला जो हमने बायोमास पे हाउस बनाया, उसको उनको विजिट करने के लिए आए और एक रात जहाँ पर रुके भी और जहाँ का खाना भी टेस्ट किया। बाकी क्या क्या अनुभव किया हम उनसे शॉर्ट में पूछेंगे। मैम आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस घर तक रीच करी है, पहुँचे हो आप, क्या मकसद क्या था? मीन्स कि आपने 400 किलोमीटर से चल के आए हो। हमारे पास में हिमाचल भी पड़ता है, शिमला भी पड़ता है, कलौजी भी पड़ता है। तो आप पंजाब में छोटा सा कस्बे में मोगा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो क्या फील कर रहे हो आप? बहुत सुंदर। एक्चुअली हम सिर्फ आपका ये गोबर से बना हुआ घर ही देखने आए हैं, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, गाय के गोबर पे ही, और बहुत कुछ बना रही हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी जितनी भी प्रॉब्लम है हमारे देश में या कहीं पे भी, सबका सोल्यूशन हमारी देसी गाय है। सही। एनवायरनमेंट हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो कुछ भी हो। तो जो ये चीजें कम होती जा रही हैं, क्योंकि गाय ही कम हो गई है आपकी। जी। तो उसको बढ़ाने के लिए मैं गोबर, गाय के, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र को कमर्शियली वायरल करना चाहती हूँ और इसे घर घर पहुंचाना चाहती हूँ। जी। तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इसमें बड़े हमने वो गमले बनाए जिसमें आप सब्जी के पौधे लगा सकते हो जी। और वो गोबर का गमला है तो उसके बेनिफिट जैसे हमें मिलते हैं तो हमारे प्लांट्स को भी मिलेंगे। सही। अच्छा, ईंटें भी मैं बना रही थी, तो मुझे लगा कि दिल्ली जैसे शहर में जी। वहाँ पे नॉर्मली आपका फ्लैट सिस्टम है, सोसाइटी सिस्टम है जी। और जगह कम है तो लोग मल्टी स्टोरीज बनाते हैं। जी। तो बड़ा मतलब डिफिकल्ट सा था कि कॉमन में एक ऐसा ग्राउंड मिल जाए जो एक अलग से घर बन जाए। ठीक है, घर भी बनता है तो दीवार जुड़ी होती है, 2 वे है या इस टाइप के वहाँ पे प्लॉट्स हैं। तो मेरे मन में एक आया कि किसी भी तरीके से इस चीज को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। जी। तो उस पर्पज से मैंने तो बहुत छोटा सा सोचा था, बट सुशील जी के बाद सब मिलके हमें लगा कि बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा छोटा सा एक गार्ड रूम ही बना लें, एक छत पे कमरा ही डाल दें। जी। अभी ऐसे टंकी देखी आपकी, तो टंकी ही बना लें छतों पे। तो जो अल्कलाइन पानी वाटर पीना है, एसिडिक वाटर हम लोग पी रहे हैं, जो बीमारी का मेन कारण है आपका एसिडिक पानी, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं हम कि हमें किस तरह ऐसी चीजें, नई चीजें मिले जिसको कि हम शहरों में पहुंचाएं। जी। देखो शहरों में बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल बहुत, मतलब इतने हॉस्पिटल्स हैं और सब फुल, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है वहाँ पे। सही। इसका मतलब क्या है कि लोग दिन पर दिन बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं उसके लिए छोटा सा एक पर्सनली क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे आप पहले जॉब करते थे या किस प्रोफेशन में थे आप? मैं प्रिंसिपल हूँ पब्लिक स्कूल में, 30 इयर्स तक मैंने प्रिंसिपलशिप करी थी। हाँ, तो वहाँ से मेरा बच्चों के साथ बड़ा कनेक्ट था। तो एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। हम अगर नेशनल एंथम का प्ले करते थे, जो 1 मिनट से भी कम होता है आपका, उसमें भी वो बच्चे हीट स्ट्रोक में बेहोश जाते थे। सही है। इतनी इम्यूनिटी नहीं थी।
पेरेंट्स को कॉल करते थे कि भाई ये क्या है या इसने कुछ खाया नहीं है, तो पेरेंट्स ये कहता था मैडम 2 बार दूध भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं है ऐसा। तो वहां से मुझे समझ में आया कि ये हमारा एनवायरनमेंट ही खराब है। जी। देखा जाए तो हम आजकल अपनी जनरेशन को ना अच्छा खाना दे रहे हैं, ना अच्छी हवा दे रहे हैं और ना अच्छा पानी दे रहे हैं। सही। 3 बेसिक नीड्स हैं जो तीनों नहीं दे रहे, और आने वाली जनरेशन को तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। स्पॉइल भी हमने ही किया है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए अपने लिए काम करें और उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि वो कम से कम अच्छा खाना, अच्छी सांस, अच्छी हवा ले सके। जैसे आप बता ही रहे थे, मतलब एक दिन में अगर ये सांस लेते हैं तो 15 सिगरेट पीते हैं, राइट? यही एक डाटा आ रहा है आपका। अब एक छोटा सा बच्चा बेचारा अगर पैदा हो रहा है, वो 15 सिगरेट पी रहा है, तो सोचिए कि वो कितने दिन जिंदा रहेगा, क्या? बिल्कुल। तो उसी मिशन को लेके ही हमने ये सब चीजें शुरू करी और हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया उपराला आपका, और आप एफर्ट किया वहाँ जहाँ तक आए हमारे इस नेचुरल होम साइंस सेंटर में, उसके लिए भी हम हमारी संस्था, हमारी टीम आपकी आभारी है और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भी हैं। और बड़ी बात है कि आप एक अच्छा जीवन का आपका एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल, आपने बच्चों को एजुकेट किया है, तो आगे आपने नेचुरल साइंस के एजुकेशन को चूज किया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है आपका। और जैसे बड़े लोग, जितनी बड़ी तजुर्बे वाले अच्छे एजुकेटेड लोग नेचुरल साइंस को समझेंगे, आगे आएंगे, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी नई जनरेशन है वो भी अपना ध्यान को केंद्रित कर सकती है। सो नेक्स्ट मैं सुशील जी आपका वेलकम करूंगा, आप आए हो। सुशील जी पत्रकारिता में थे और उस प्रोफेशन को छोड़ के नेचुरल साइंस की तरफ आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके मन में ये ख्याल क्यों आया। दिल्ली में है, अच्छे चैनल में जॉब कर सकते थे, लेकिन अच्छा पैकेज ले सकते थे, लाइफस्टाइल अच्छी एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन सब चीज को छोड़ के नेचुरल साइंस की तरफ क्यों आए? जी सुशील जी। मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि जब मैं पत्रकार था, जब मैं नौकरी करता था पत्रकारिता की, तब जो मेरा लाइफस्टाइल था अब उससे काफी बेटर है। क्या बात है जी, क्योंकि मैंने नेचुरल साइंस को समझना शुरू किया, मेरा इसमें स्वाभाविक पहले से इंटरेस्ट था, बाद में थोड़ा सा और आप जैसे सज्जनों के संयोग से और विकसित हुआ, और तब एक बात समझ में आई कि जितना भी नेचुरल साइंस है और जो भी भारत की व्यवस्था पहले थी वो सब गौ आधारित थी। मुझे बेहद खुशी हुई है जान करके कि एक गोमय बंगला भारत में मौजूद है, क्योंकि जब हम गोबर की ईंटों की बात दिल्ली में करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई गोबर की ईंट तो बना ली, अब इससे आगे क्या बनेगा? तो कुछ लोग इसका सजेशन देते हैं आपका गार्डन रूम बन सकता है, किचन गार्डन में रूम बन सकता है, लोग कहते हैं बस इतना ही। लेकिन यह एक सवाल छूटता है कि जो गौ आधारित व्यवस्था हमारे भारत में थी, क्या उसमें जो हाउसिंग थी, जो उसमें हमारा रहना सहना था, जो उसमें बस्तियां थी, क्या वो भी गौ आधारित थी या उसमें कुछ और मटेरियल यूज होता था? तो आपके बंगले ने सबूत दिया है कि पूरी जो गौ आधारित व्यवस्था भारत की थी वो लगभग ऐसी ही रही हो। ऐसी ही, सही है। तो जब मुझे ये जानने का अवसर मिला कि पंजाब में एक छोटी सी जगह में आपने इतना जबरदस्त देशी गाय के गोमय से एक गोमय बंगला तैयार किया हुआ है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने अंजलि जी और मैंने एक मिलकर की योजना बनाई और हम आपके दर्शन करने आ गए। जी जो वेलकम है आपका भी सर। और एक चीज शॉर्ट में ये मैं पूछना चाहूंगा कि इस सबको आपने, मैम आपसे भी ये सेम क्वेश्चन रहेगा, आपने 1 नाइट स्टे किया है जी, और नेचुरली सी बात, हम कंक्रीट रूम में भी सोते हैं डेली, तो अगर छोटा सा अनुभव आपने शेयर करना हो जी, तो आपने क्या डिफरेंस क्या फील किया, क्या अंतर क्या महसूस किया कि कंक्रीट हाउस और जो एक नेचुरल बायो मटेरियल से बने हुए घर के एक रात सोने में भी क्या अंतर है? जी आप शॉर्ट में अगर मैं आपसे जी, मैं तो सिर्फ एक ही शब्द बोलूंगी, एक आनंद की अनुभूति जो होती है ना, जिसको आप अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यू कैन फील कि वो क्या था। देखिए कोई हमें गर्मी नहीं लगी और एक ना बड़े पॉजिटिव वाइब्स थी, जिसको हम एक्चुअली हम इन्हीं से जुड़े हैं तो हम ये चीज महसूस ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। जी जी। तो लेकिन क्या हमारा यूथ कर पाए तो बहुत अच्छा है, अब हमें उन्हें ही कराना है। पर बहुत बढ़िया अनुभूति थी। सुबह उठ के मैंने नंगे पैर में गोबर पे इस पे चली, फर्श पे, मगर चलो ये चीज वहाँ नहीं मिलती है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो हम उसको पूरा यूज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी सुशील जी। इस घर में ना धरती का पूरा गुण है। धरती का गुण है गर्म को सर्द और सर्द को गर्म रखना, पूरा वातानुकूलन, पूरा एयर कंडीशनिंग। अब आप देखिए इस रूम में कोई पंखा नहीं है, बाहर काफी तेज धूप है,
लेकिन हम अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पंखे की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही, इतनी शीतलता है। एक बात तो ये है, जब हम रात को यहाँ पर सोए तो नींद बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छी नींद है, सही कह रहे हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना बिंदास नींद। तो मैं तो समझता हूँ कि इन गोमय घरों में जो लोग नींद की गोली खाते हैं स्वयं वो छूट जाए, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही सही सही। और तीसरी बात यह है कि जो एक इनर खुशी होती है ना, उसका लेवल मेरा पहले से थोड़ा ज्यादा है जब से मैं यहाँ पर आया क्या? हूँ। तो शायद ये गोमय की, ये देशी गाय की कृपा है, उसकी वाइब्स हैं, उनकी तरंगे हैं, कि जो खुशी का लेवल है, जो हमारे हार्मोन खुशी वाले हैं, शायद वो ज्यादा स्रावित कर रहे हैं हमारी बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जी जी जी, शुक्रिया सर, आपने अपना अनुभव शेयर किया। मेन चीज है इसमें मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूँ, इस घर में ना हमारी बॉडी का जो ऑरा है जी वो स्ट्रांग हो जाता है जी कंक्रीट हाउस, क्योंकि वो डेड वॉल है जी जी। वैसे ही है जी कि अगर आपको कुछ दिन शमशान घाट में रखा जाए जी रहने के लिए जी, तो आप मेंटली वीक हो जाते हो जी। वैसे तरह तरह के विचार, जी। चाहे वहां पर कुछ दिखे चाहे ना दिखे जी। लेकिन अंदर से बंदा डरा रहता है जी जी वैसा ही हमारी बॉडी कंक्रीट हाउस में फील करती है जी। उसका ऑरा वहां पे टूटने लगता है जी। कमजोर हो जाता है, वीक हो जी, जाता है। जी, जी। इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद हमारा जो बॉडी का ऑरा है जी। वो स्ट्रांग हो जाता है। उसी से हमारे अंदर जो फीलिंग सेंस है जी वो एक्टिव हो जाती है। जी ठीक है, जो अभी आपने नींद की बात करी जी। है, अभी नींद के लिए आकाश तत्व बहुत जरूरी है। जी ठीक है जी कल रात जब हम बैठे थे काफी लंबा चर्चा हुई, जी। छत पे गए चर्चा जी हुई, जी तो वहां पर हम तो आपस में बात कर रहे थे जी। बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी आकाश तत्व ले रही थी जी जी और हमारी बॉडी को नेचर ने जिस प्रिंसिपल के आधार पे बनाया है जी वो प्रिंसिपल के मुताबिक जैसे ही रात के 9-10 बजते हैं जी तो जो नींद देने वाले हार्मोन्स हैं जी। वो बॉडी अपने आप पैदा करने लगेगी। जी 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 लेकिन वो तब पैदा करेगी जब उसको ये पता चलेगा जी। कि आप सोने वाले नींद आने वाले एटमॉस्फेयर के अंदर हो। जी बिल्कुल अगर चारों तरफ लाइटिंग हो जी। तो बॉडी को तो सिग्नल ही नहीं जाएगा कि रात हो गई। बिल्कुल जैसे कि आजकल कवर्ड एरिया का माहौल है, जी जी हमें पता नहीं चलता कवर्ड एरिया में बाहर रात भी हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आपको नहीं पता चला जी। तो आपकी बॉडी को सेंस भी नहीं ना गई, बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद बोले 10 बजे नींद नहीं आई, नींद कैसे आएगी? ठीक है, तो इस घर में यही खूबसूरती डिजाइन करी गई है। हाँ। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, जी। पांचों को बैलेंस रखा गया है। जी जी इसलिए आप किसी भी रूम में जाओगे, जी बेसमेंट में जाओगे, जी। किचन में जाओगे, जी। अपना बाथरूम में जाओगे, जी। सभी भी आपको जो पांचों तत्व बैलेंस मिलेंगे। क्या और यही वास्तु है, यही नेचुरल साइंस है और इसी की जरूरत है। जी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमने एसी लगाना होता है ना जी तो हम दीवार को तोड़ देते जी। हैं, लेकिन जब दरख्त लगाने की बारी आती है जी कहते हैं हमारा तो आंगन पक्का हो गया भाई, हाँ जी हाँ जी हमारे तो सारा फर्श ही पक्का है। हाँ। तो मैं कहता हूँ अगर एसी लगाने के लिए आप दीवार तोड़ सकते हो, ठीक है। तो घर में से डाई बाय डाई की टाइल भी निकाल सकते हो। ठीक बात है ठीक है, तो बात तो इंटेंशन की है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वो हमारी जो बॉडी है जो नेचर ने ही बनाई है जी। और इसके ऊपर नेचर के प्रिंसिपल ही इंप्लीमेंट होते हैं। जी। किसी साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट या डॉक्टर के प्रिंसिपल इस पे इंप्लीमेंट नहीं होते। जी जी और एज ए डॉक्टर मैं बात करूं तो डॉक्टर का रोल इस बॉडी के ऊपर मात्र 20% है। जी 80% बॉडी का खुद का डॉक्टर ही काम करता है। जी जी वो 20% जो रोल है डॉक्टर का जी। वो यही है जी। कि जो प्राण शक्ति आपकी बॉडी के जिस ऑर्गन में कम हुई है जी। वो वजह आपको समझाना जी। और उस प्राण शक्ति की पूर्ति करने के जी। लिए रॉ मटेरियल आपको बताना जी। वो पूर्ति आप वो से कलेक्ट भी खुद कर सकते हो और पूर्ति भी आपकी बॉडी की। जी तो एक्चुअल में इतना ही रोल था। जी लेकिन मसला ये हो गया कि एक गोली बनी और आपके खाने वाली थाली तक रीच करा उसने जी। और अभी हमने रोटियों की खाने की क्वांटिटी तो कम कर दी है जी। लेकिन गोलियों से बढ़ा दी है। जी बिल्कुल तो इस उलझन से बाहर निकलने के लिए हम सबको नेचुरल साइंस को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल और नेचुरल साइंस पढ़ना 21वीं सदी में आपका शौक नहीं है, जी मजबूरी है। जी आपके पास रास्ता ही वही है। रास्ते जी सही। देखिए प्रकृति हमारा संविधान है जी जी और अपने संविधान के हिसाब से अगर हम नहीं जी। चलेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी। पनिशमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही अभी कहा। हम पनिशमेंट में है, हमें सब तरह की बीमारियां आना ये सब हमें ये सजा सजा है। मिली है जी, जी। क्योंकि हमने वो संविधान को नहीं माना। हाँ, जी। हम लोग ऑलरेडी पनिशमेंट में है। हाँ हाँ, सही से जी। जैसे हम ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं बस। तो चालान होता है, बस, वही उसी हो रहा है। तरीके से हमने नेचर के रूल को तोड़ा, जी। नियम को तोड़ा जी। तो हमारा चालान होता है। जी जी बिल्कुल। वो फर्क ऐसा है कि आप नेचर को करेंसी पे नहीं करते जी। उस रूप में डॉक्टर को पे कर जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। बट तो इसका चालान बड़ा महंगा पड़ता है, बहुत- इसका कोई आपका रिप्लेस नहीं है। जी जी
बॉडी पार्ट का कोई रिप्लेस थोड़ी है। नहीं। आप तो बिल्कुल सही कहा, बड़ा मजा आया आप सबके साथ टाइम स्पेंड करके। और एक बार फिर से हम अपनी संस्था वेलबिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबका वेलकम करते हैं। पंजाबी में बोलते हैं जी आया जी। ठीक है। आपने टाइम निकाला, विजिट किया और हमारे इस माहौल में को 4 चांद लगाए जी। और हमारी तरफ से भी 10 विशेष है कि आप भी दिल्ली में अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कीजिए जी। और आप घरों में बनाइए, छत पे बनवाइए जी। कहीं भी ग्राउंड में बनवाइए, एग्रीकल्चर लैंड में बनवाइए, जहाँ भी आप एफर्ट करना चाहें कीजिए। हमारी टीम आपके साथ है। कहीं भी दिक्कत आती है तो किसी भी टेक्निकल कोलैबोरेशन की जरूरत है तो हम आपके सपोर्ट में हैं। शुरुआत कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने घर की गंदगी जी हमें खुद निकालनी जी। है। इसके लिए कि बाहर से गोरा नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे मुल्क में कोई समस्या आ गई है तो उसको हम सब ने मिलके बाहर निकालना है, सॉल्व करना है, उस गंदगी को निकालना है। एफर्ट हम सब मिलके करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं आपसे इजाजत लूँगा और आए हुए मेहमानों का वेलकम करूँगा। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।